अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज मैं आई थी मार्केट कुछ सामान लेने। बच्चों ने कहा था मम्मा जी आज जो है ना वो चिकन निहारी बना दें। तो हस्बैंड जो थे वो आज जल्दी में थे, उन्होंने आउट ऑफ सिटी जाना था, तो वो बच्चों के साथ ही स्कूल छोड़ के तो वो भी निकल गए। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज मैं ही ले आती। मार्केट बेसिकली हमारे घर के ना बहुत नज़दीक है, तो सम टाइम अगर कुछ मसला हो ना या हस्बैंड ना दे के जाएँ तो फिर मैं खुद जाके ले आती हूँ। तो चिकन लिया मैंने और फिर यहाँ से वो सारा सामान लिया लटरम-पटरम जो निहारी में डलता है, वो लिया और घर आ गई। घर आके मैंने कहा चलो जी जल्दी से बर्तन वॉश कर लेते हैं और पानी साहब ने कहा मैडम ये आप क्या कर रही हैं? अभी तो मेरे आने का टाइम नहीं है तो लिहाज़ा आप बर्तन छोड़ दें। तो पता है कि जब बर्तन फैले हुए होते हैं ना तो मुझे समझ नहीं आती किचन में करना क्या है। मेरा होता है कि सबसे पहले किचन नीट क्लीन हो, उसके बाद फिर मैं काम शुरू करूँ अपना। तो इसलिए ना बर्तन धोने वाले हो या मैस हुआ हो किचन तो मुझे समझ ही नहीं आती काम की कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। आप सबके साथ भी यही सीन चलता होगा, है ना? अच्छा फिर बर्तन पानी तो नहीं आ रहा था, बर्तन मैंने छोड़ दिए तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले ना मैं यखनी रख लेती हूँ ऊपर चिकन की। मैं जब निहारी बनाती हूँ ना तो मैं सबसे पहले ना उसकी यखनी बनाती हूँ। आप कभी यखनी बना के उसके साथ निहारी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है उसका। अच्छा मटन निहारी या बीफ निहारी ना ये मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो फिर इसलिए ना मुझे चिकन की बनानी पड़ती है। चिकन की भी बहुत मज़े की बनती है। पता नहीं इनको क्या एलर्जी है, इन्होंने वो क्या कहते हैं चस्का लगा लेना है। वो तिक्के-शिक्के खा लेंगे, कबाब वगैरह खा लेंगे, लेकिन ना सालन बना हुआ ये नहीं खाते बीफ और उसका मटन का। तो ये चिकन जी मैंने धो के वॉश करके जो अच्छी तरह से उसको रख लिया था, उसमें पानी डाला और साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दें, साबुत है तो वो डाल दें और साथ मैंने एक छोटा-सा प्याज़ डाल दिया है और फिर हम इसमें सूखा खुश्क धनिया जो है वो डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी मतलब ये सारी चीज़ें ना हम डाल देंगे और और ना सौंफ मस्ट है, सौंफ भी ना आपने इसमें डालना, सौंफ से भी ना जो यखनी का टेस्ट है ना वो बड़ा मज़े का बनता है। तो आप करें वीडियो को एंजॉय और साथ-साथ चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है कि बच्चों की तरबियत जो है वो कैसे की जाए। अच्छा सबसे पहले ना जो बेसिक इंसानी अखलाक की जो चीज़ें हैं ना उनके बारे में अपने बच्चों को बताएँ। बच्चा अगर बड़ों से बदतमीज़ी करे, उसे थोड़ी-सी डाँट-डपट करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ना आपको डर वग़ैरह रखना चाहिए बच्चों पे। 7 साल तक तो हमारे इस्लाम ने भी मना किया है कि बच्चों पे हाथ ना उठाएँ, लेकिन ये है कि आँख का डर ज़रूर रखना चाहिए बच्चों पे ना। तो उनको थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स का डर होना चाहिए कि वो बदतमीज़ी ना करें, झूठ ना बोलें। झूठ, चोरी जो है ना ये चीज़ें इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएँ। बिलफ़र्ज़ जो बच्चे होते हैं ना वो ₹5 ही क्यों ना हो कहीं से उठा लें, तो उनको ना सख्ती से मना करना चाहिए। ये जो आदत है ना ये बहुत बुरी होती है और हम अक्सर माएँ इस चीज़ को ना नज़रअंदाज कर देती हैं। हम कहते हैं कि खैर ही है, बच्चा है, उसे क्या पता अभी चोरी का या इस चीज़ का, उसने वैसे पढ़े थे पकड़ लिए ये चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो आदतें उनमें पड़ जाती हैं ना, वो बड़े होते तक उनके साथ चलती हैं और फिर माँ-बाप कहते हैं कि हमने तो उनकी ऐसी तरबियत की नहीं थी, तो पता नहीं ये कैसे मतलब कैसा निकल आया है, किस पे चला गया है। तो ये छोटी-छोटी जो आदतें होती हैं ना, ये बाद में जाके बहुत तंग करती हैं। अच्छा कुछ ना वालिदैन की आदत होती है कि वो ना रिश्तेदारों के सामने भी अपने बच्चों की इंसल्ट कर देते हैं, उनको बातें करते रहते हैं। और कुछ वालिदैन तो हर वक़्त अपने बच्चों पर चीखते रहते हैं और मार-पीट से भी परहेज़ नहीं करते, जिसकी वजह से ना बच्चों की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सम टाइम इस तरह होता है कि अगर बच्चे से कोई चीज़ गिर जाती है, तो बजाए मतलब कि उसे प्यार से समझाने के हम चीखना शुरू कर देते हैं। तो उससे भी ना जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अल्लाह ताला ने ना दुनिया में आने वाले हर बंदे को यूनिक बनाया है। उनके मिज़ाज डिफरेंट हैं, उनका टैलेंट भी डिफरेंट है। आप इस बात को माने या ना माने 19% लोग अपने बच्चों को आपस में या फिर अपने बहन-भाइयों के बच्चों के साथ ना जो है वो कंपेयर करते रहते हैं। आपको भी कभी ना कभी घर में ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा
کہ فلاں کا بچہ دیکھ لو کتنا سمجھدار ہے، فلاں دوست دیکھ لو تمہاری مثال ہے اس کی کہ وہ کتنی سلجھی ہوئی ہے اور پڑھائی میں بھی اچھے نمبر لیتی ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی جو آپ کے بچے کو نا بہت ذہنی طور پہ نا ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اکثر یہ سین چلتا تھا، اور یقین کریں ہم دوست اسکول کالج میں بیٹھ کے یہی باتیں کرتی تھی کہ آخر وہ بچے یا بچیاں ہیں کون جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کی مثالیں دن رات ہمارے ماں باپ ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ پلیز پلیز اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، اس سے بھی ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کچھ والدین تو اپنے بچوں کے رنگ روپ کو بھی لے کے نا خود ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے گھر کے لگتے ہی نہیں ہو۔ بلکہ اگر باہر سے بھی کوئی رشتہ دار یا کوئی فرد بات کرے یا مذاق اڑائے تو چپ کر جاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ خود ہی مل کے نا ہنسنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی نا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نا نیبرز میں ایک بچی تھی، اس کا نا کلر اسی طرح ڈل تھا تھوڑا، میری دوست تھی وہ، تو اس کو بھی لے کے نا ایسے باتیں کرتے تھے، نہیں ہے تو تہاڈی کڑی لگتی نہیں ہے، کڈی کالی ہے تو تہاڈے تے گئی نہیں ہیگی ہے، پتہ نہیں کتوں چک کے لائے ہو۔ کرنے والا تو یہ باتیں کر دیتا ہے، لیکن جو برداشت کرتا ہے نا اس سے پوچھا کرے، اور خاص کر کے بچوں کے دلوں پہ اس وقت کیا چیز چل رہی ہوتی ہے آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو وہ میری دوست نا بہت احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، وہ لوگوں سے ملنے سے ڈرتی تھی اور بات بات پہ روتی تھی اور خود کو چھپا چھپا کے رکھتی تھی۔ یا آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ بچوں کی زندگیوں پر بڑا گہرا اثر جو ہے نا وہ ڈالتی ہیں، تو پلیز خدا را آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ بچوں کے جو رنگ روپ ہے وہ بنانے والے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو پلیز 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 آپ ایسی باتیں نہ خود کیا کریں اور نہ ہی کسی کو اجازت دیا کریں کہ وہ آپ کے بچے کے خلاف ایسی بات کرے۔ اچھا، سم ٹائم نا پیرنٹس اپنے بچوں کی نا کسی بات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر بچہ ان سے کسی کی شکایت کرے یا انہیں آ کے کسی کے بارے میں بتائے کہ فلاں بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے یا مجھے ڈرا رہا ہے، تو وہ اپنے بچے کی نا بات پر توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ توجہ دینے کی بجائے نا اسے چپ کروا دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے، تم نے ایسا کیا ہوگا، فلاں بندہ یا بچہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، تو تم اسے نا قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ خدارا آپ ایک دفعہ اپنے بچے کی بات تو سن لیں کہ بچہ کہہ کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ماں باپ کو بہتر سے پتا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، لیکن سم ٹائم بچہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ ہمیں نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچے شور کر رہے ہیں یا ایسے فضول میں بول رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اگر آپ غور سے بچوں کی بات سنیں نا تو سم ٹائم بچے بہت اچھی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے لہٰذا تنگ آنے کی بجائے یا اس طرح سے نا اپنے بچوں کی بات پہ غور کیا کریں کہ بچے کہہ کیا رہے ہیں۔ اور جو اس طرح کا بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی کبھی اپنے ٹیلنٹ کا نا مظاہرہ نہیں کر پاتا، اور بڑا ہو کے بھی اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا پاتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے جھوٹا ہی کرنا ہے۔ اس کے دل میں یا دماغ کے کسی نہ کسی کونے میں نا یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، کچھ والدین جو ہیں نا وہ اپنے بچوں کو نا اپنے دوستوں کے ساتھ، نیبرز کے بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے نہیں دیتے، کھیلنے نہیں دیتے، اور خاص کر کے آج کل یہ دور یہی چل رہا ہے، جس طرح سے ہم ڈر چکے ہیں نا، تو ہم نے اپنے بچوں کو نا اپنے گھروں تک ہی محدود کر لیا ہے، ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، یا ذرا سا اگر مطلب کہ کسی بچے نے کچھ کہہ دیا ہے تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ فٹافٹ ان کے گھر چلے جاتے ہیں ان کے پیرنٹس سے لڑنے کے، فلاں آپ کے بچے نے اس طرح سے کہا میرے بچے کو، آپ کے بچے نے ایسے بدتمیزی کی ہے۔ تو جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی ذہنی طور پر کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ ایسے بچے بڑے ہو کے عموماً اپنے کام اور اپنے فیصلے جو ہے نا وہ خود نہیں کر پاتے، گھبراتے ہیں، اور نہ ہی اچھے سے سوشلائزڈ ہو پاتے ہیں، اور نہ ہی ان کی جو ابیلٹیز ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، کچھ ماں باپ نا اپنے جو ہے وہ بچوں کی اتنے سخت طریقے سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائیں۔ سم ٹائم بچے سے اگر گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو بجائے اسے سمجھانے کے نا اس کے منہ پہ ماں جو ہے نا وہ کھینچ کے تھپڑ مار دیتی ہیں یا زور سے چیخنے لگ جاتی ہیں، جس سے بچہ مار کے ڈر سے سہم تو جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے ماں باپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اپنی کوئی بھی بات ان سے شیئر نہیں کر پاتا، اور بڑے ہو کے اس کے لہجے میں بھی وہی کرواہٹ آ جاتی ہے، وہی جذباتی پن آ جاتا ہے، اور پھر وہ اسی لہجے سے جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی ماحول میں ہی بڑا ہوتا ہے، اسے یہ نہیں لگتا کہ یہ وہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اس کی نظر میں وہ طریقہ بالکل صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی جو ہے ماحول میں ہی بڑا ہوا ہوتا ہے۔
तो अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आएँ, प्यार से उनको डील किया करें, प्यार से हर चीज़ समझाया करें। देखिए, मैं अगर बात करूँ ना अपनी, तो बच्चों की जो तरबियत है ना, वो माँ-बाप की सारी ज़िंदगी की कमाई है। बच्चों की जो है वो ख़्वाहिशात पूरा करना, उनको 2 वक़्त का खाना खिला देना ही काफ़ी नहीं होता। फिर हम कहते हैं हम सब कुछ तो कर रहे हैं। अपना आप मारना पड़ता है, बच्चों के पीछे मेहनत करनी पड़ती है, इन्हें अच्छे-बुरे की तमीज़ देनी पड़ती है। बच्चों के साथ सर-खपाई करनी पड़ती है। कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है। आज हम अपने बच्चों पर मेहनत करेंगे, इनको अच्छा मुसलमान बनाएँगे, इनको इस्लाम के बारे में बताएँगे, दीन के बारे में तालीम जो है वो देंगे, ताकि कल को वो जो है वो आपके बुढ़ापे में आपके लिए सहारा बने। औलाद की ना तरबियत करना हर किसी का काम नहीं है, अपना आप मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, माँ-बाप अपनी जवानी ख़त्म कर देते हैं, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को देखा है और सुना भी है। कुछ माएँ खुद को अनपढ़ होके भी अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करती हैं, बल्कि अगर हम आज से पहले के दौर में चले जाएँ ना, पहले के वक़्त को याद करें तो तब की माएँ देख लें जो इतना पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों की इतनी अच्छी और सलीके से तरबियत की है कि उनको देख के जो है ना वो माँ की तरबियत झलकती है, उनकी नज़रों में शर्म-ओ-हया और लहजे में मिठास और कितना अच्छा था, मतलब कि पहले जो हमारी माएँ हैं उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरबियत की है। और यकीन करें आजकल के दौर में ना कुछ माएँ मैंने ऐसी भी देखी हैं जो पढ़ी-लिखी हैं, सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के हवाले से लापरवाह हैं। बच्चे उनके सामने बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो सब कुछ देख के भी उनको कुछ नहीं कहती। और जब कोई दूसरा बंदा उन्हें समझाएगा या कुछ कहेगा तो वो फ़ौरन से लड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये जो तरीके होते हैं ना ये बहुत गलत तरीके हैं, लिहाज़ा आप लोग इस तरह से ना किया करें, अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। ये कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों की तरबियत करना कोई छोटी और आसान बात नहीं है। ये बहुत ही मेहनत का काम है और यकीन करें आज की हमारी मेहनत ना कल को रंग लाएगी इंशाअल्लाह ज़रूर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जो है आज की बात समझ आई होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जहाँ तक हो सका मैंने आज इस टॉपिक को कवर किया। अगर आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँगी इसी हवाले से और फिर और भी मज़ीद जो है ना उस पे बातें करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।